हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपका रहेगा मापक यंत्र और पैमाने। इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो के बाद इस चैप्टर से आपका कोई अगर प्रश्न आएगा तो बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन में कह रहा है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये यंत्र होता है आपका सोनार। सोनार के माध्यम से महासागर में यानी कि पानी के अंदर किसी भी वस्तु की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। सोनार जो होता है ये पराश्रव्य तरंगों को पानी में भेजता है, और पराश्रव्य तरंगें पानी में अगर कोई वस्तु है तो उससे टकराकर और वापस सूचना देती हैं। अगर नहीं होती है बस तो ये तरंगें सीधी निकल जाती हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? उस यंत्र का नाम बताना है जिससे ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। तो इसे कहते हैं ऑडियोमीटर। तो जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं ऑडियोमीटर को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें कह रहा है वायु की गति को किससे मापा जाता है? तो इसे मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपसे एक थोड़ी सी गुजारिश है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है विद्युत धारा को किस से मापा जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप लोग इसमें फिगर में एमीटर का चित्र देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में कह रहा है वोल्ट मीटर से किसे मापा जाता है? तो जो विभवांतर होता है इसे वोल्ट मीटर से मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसमें कह रहा है विद्युत वाहक बल मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो उसका नाम होता है पोटेंशियोमीटर, जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर, जिससे कि विद्युत वाहक बल को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा पायरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो उच्च ताप के मापन के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8। सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस यंत्र का नाम होता है पायर हेलियोमीटर। ये जो यंत्र है इससे सोलर रेडिएशन को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? जो मैनोमीटर होता है इससे गैसों के दाब की माप की जाती है, यानी कि गैसों के दाब का मेजरमेंट किया जाता है मैनोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। सापेक्ष आर्द्रता को नापने का यंत्र क्या है? तो ये हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता को नापा जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11। वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र क्या है? तो इसे कहते हैं ओडोमीटर, जो कि वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को नापता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र कौन सा है? तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापता है उसे कहते हैं ओडोमीटर। दोस्तों, ओडोमीटर अलग होता है और ओडोमीटर अलग होता है। ओडोमीटर से वाहनों के पहियों की दूरी मापी जाती है, और इससे ओडोमीटर से विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए
किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस यंत्र का नाम होता है बैरोमीटर, जिससे कि वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। साधारण बैरोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा है दूध का अपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? तो इस यंत्र का नाम होता है लैक्टोमीटर, जिससे दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो डॉक्टर आदि के द्वारा स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की गति को यानी हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका नाम होता है स्फिग्नोमैनोमीटर, जिससे कि रक्तचाप को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है कैरेटोमीटर, जिससे कि सोने की शुद्धता को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इससे प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपका। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो ये रडार होता है, इससे रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। भूकंप की तीव्रता का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? तो जिसका नाम होता है सिस्मोग्राफ। और भूकंप की तरंगों का आयाम जो होता है वो रिक्टर स्केल से लगाया जाता है। तो आपको अगर क्वेश्चन में तरंगों का आयाम पूछा जाए तो आंसर रिक्टर स्केल हो जाएगा, और भूकंप की तीव्रता पूछा जाए तो आपका आंसर सिस्मोग्राफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कह रहा है रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो ये होता है धुआं के मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, रिंगलमैन स्केल का। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 22। ऊंचाई का मापन करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका नाम होता है अल्टीमीटर। इसका प्रयोग ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 23। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका फेदोमीटर, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। इसका उपयोग समुद्र की गहराई को नापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। हृदय की गति का किस यंत्र से पता लगाया जाता है? तो इसे कहते हैं कार्डियोग्राम, जिससे हृदय की गति का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका फोनोमीटर, जिससे ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कह रहा है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो जो झूठ का पता लगाता है वो है आपका पॉलीग्राफ। इससे किसी भी व्यक्ति का झूठ पकड़ा जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट और ऐसे ही शानदार वीडियो आपको समय से मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।